सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय श्री राम। राम राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 35 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें। पहले प्रभु का नाम फिर काम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। जस मानस जहि विध भयो, जग प्रचार जहि हेत। अब सोई कहो प्रसंग सब, सुमिरु उमा वृषकेत। ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कब तुलसी। करहि मनोहर मत अनुहारे, सुजन सुचित सुन ले हो सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे ये तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वो इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमत भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदद घन साधु। बर सही राम सुजस बरबारे, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सातित्य की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहें बखानी, स्वयं स्वच्छता करहि मलहानी। प्रेम भगति जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमास भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सकत साल हित होए, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा महिगत सो जल पावन, सकिल सवन मग चलो सुहावन। भरो सुमानस सुतल थिराना, सुखत शीत रुच चारु चिराना। वो राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री रामचंद्र जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वो चरित जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट का सुहावने कान रूपी मार्ग से चला गया। मानस हृदय रूपी शेष स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। सुठ सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचार। तेहि यही पावन सुबग सर, घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी, गरुड़, शिव, पार्वती, याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस चरित और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपत महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बर बारे अगाधा। 7 खंड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्रकृति गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम। पुरैन सघन चार चौपाए, जुगत मंज मन सीप सुहाए।
श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यह से अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएँ दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई हैं। पुरैन कमलनी है और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुवासा। जो सुंदर छंद सोठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परज मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सकत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुन और रेब कवित गुण जाते, मीन मनोहर ते बहुभाते। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार के मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम आदि चारे, कहब ज्ञान विज्ञान विचारे। नौ रस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों, ज्ञान विज्ञान विचार के कहना, काव्य के नौ रस जप तप योग और वैराग के प्रसंग है। ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। प्रकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहुँ दिस और आए, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाए। प्रकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अहिंसा सत अस्तेव ब्रह्मचर्य और अपग्रह नियम सौ संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और रहु कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु बरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारे। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबियग विहार। माली सुमन स्नेह जल से चतलोचन उचार। कथा में जो रोमांस होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको खींचता है। जे गावहि ये चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारे, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषयी बग कागा, यही सर निकट न जाय अभागा। शंभुक भेक सेवार समाना, या न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं।
तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम के पा बिनु आए न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत है। श्री रामचंद्र जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ बने हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारे। जय श्रद्धा संबल सहित नहीं, संतन कर साथ। तिन कहु मानस अगमयते, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए ये मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करे कष्ट जाय पुन कोई, जात ही नींद जुड़ाए होई। जड़ता जड़ विषम उर लागा, गयो न मंजन पाव भागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिसमें वहाँ जाकर भी वो अभागा स्नान नहीं कर पाता। करि न जाय सर साजर पाना, करि न जाय सर मंजन पाना। फिर आवहि समेत अभिमाना, जो बहोर को पूछन आवा। सर निंदा करता है बुझावा। उसमें उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वो अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने लगता है तो अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल बेग्र व्यापय नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मंजन करए, महाघोर तय ताप न जरए। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप के आध्यात्मिक, अधिक दैविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर ये सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाय चाहे सर भाए, सो सतसंग करो मन लाए। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वो मन लगा कर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाहे, असमानस मानस चख चाहे। भय कवि बुद्ध विमल अवगाहे, भयो हृदय आनंद उछाओ। उमगो प्रेम प्रमोद प्रभाहो। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ाया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे ये सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली,
जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। ये सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और बच्चों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरत अजर बिहारी। सोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुकुल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के सोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभाई सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगत सुर सर तहि जाए, मिली सुकीरत सरजु सुहाए। सानुज राम समर जसु पावन, मिलो महानंद सोन सुहावन। सुंदर केत रूपी सुहानी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आगे मिला। जुग बिच भगत देव धुनि धारा, सोहत सहित सुबिरत विचारा। त्रिविध तापता शक्ति मुहानी, राम स्वरूप विदु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी दोनों तापों को डराने वाली ये तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरहि, सुनत सुजन मन पावन करहि। बिच बिच कथा त्रिविध विभागा, जनु सर तीर तीर बन बागा। इस केत रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और ये राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए ये सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देती है। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विभिन्न विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराते, ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरत अजर विहारे। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नपरानी पर जन सकत, मधुकर बार बिहग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय।